बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो कि हम टॉपिक में प्रूव कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब इसके गिर्द किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो पोटेंशियल फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। के हमारे पास 1/4πε0 होगा। अब देखें, के जो होता है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर और दूसरा उस मीडियम के ऊपर जो इस चार्ज के गिर्द मौजूद होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस चार्ज के गिर्द चारों तरफ हर तरफ एयर ही मौजूद है, सेम मीडियम है, तो मीडियम की वजह से के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ के सिस्टम ऑफ यूनिट भी हम ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम इधर पोटेंशियल फाइंड करें, इधर फाइंड करें, इधर फाइंड करें, इधर, तो के की वैल्यू तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम रहेगी, ठीक है। तो के जो है ये तो आपके पास यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, के जो है यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि इसी के गिर्द ये जो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज मौजूद है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इधर पोटेंशियल फाइंड करता हूँ, इधर फाइंड करता हूँ, इधर फाइंड करता हूँ, इधर, तो चार्ज जो है तमाम पॉइंट्स के लिए जो चार्ज है वो सेम है, क्योंकि एक ही चार्ज मौजूद है। इस वजह से चार्ज जो है वो भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे ना, तो चार्ज भी कांस्टेंट होगा, चार्ज भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल बेसिकली डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा है? पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है जी इस डिस्टेंस के ऊपर कि आप चार्ज से कितने दूर हैं, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो पोटेंशियल का जो रिलेशन है ना डिस्टेंस के साथ, ये होता है 1/r, इन्वर्स रिलेशन मान रहा है। ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वहाँ से चार्ज तक। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट से चार्ज तक का जो डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है इसे हम आर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि पोटेंशियल जो है वो जस्ट आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए पोटेंशियल फाइंड करता हूँ 5, तो मेरे पास पोटेंशियल आता है 5 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह मैं एक और पॉइंट के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करता हूँ, उतने ही डिस्टेंस जितना ये आर है, इधर भी डिस्टेंस मेरे पास वही वाला आर ही आ रहा है, ये आर ही डिस्टेंस है। तो अब डिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना आएगा? 5 वोल्ट ही आएगा। अगर इतने ही डिस्टेंस पे मैं इधर फाइंड करूँगा तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल सिर्फ, अगर डिस्टेंस सेम है, यही आर ही डिस्टेंस है, तो इधर भी पोटेंशियल आएगा जी 5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ तो इधर भी आएगा 5 वोल्ट। तो इस चार्ज के गिर्द इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करूँगा ना, ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल ऑलवेज सेम आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके गिर्द एक स्फेरिकल शेप में, ये एक सफ़ियर आप समझ लें इस चार्ज के गिर्द है, और चार्ज को इधर लिख देते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में चार्ज मौजूद है। इधर इस पॉइंट से, यहाँ से भी चार्ज से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस जो है उतना ही है, इस पॉइंट का भी चार्ज से डिस्टेंस उतना ही है, इधर इस पॉइंट का भी चार्ज से जो डिस्टेंस है उतना ही है आर, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस उस चार्ज से इस किसी भी पॉइंट का, इस स्फेरिकल शेप का सेम है, तो पोटेंशियल आपके पास सेम होगा, ठीक है। आप ऐसा समझ लें कि एक फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, ठीक है। अब फुटबॉल की सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्टेंस होगा ना, उस चार्ज से उस सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का, वो सेम होगा, और अगर डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा,
ठीक है। इसका मतलब है फ़र्ज़ करें अगर इधर 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 वोल्ट होगा, इधर भी आपके पास 5 वोल्ट होगा, इधर भी आपके पास 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, ठीक है। तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप देख लें एक स्फेरिकल शेप में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इक्वी वर्ड निकला है इक्वल से, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, तो यहाँ पर इस पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। इस वजह से इस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, क्योंकि ऐसी सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल जो है वो इक्वल रहता है। थैंक यू। इसी तरह हम MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसमें डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे हमारी जो ये सीक्वेंस हमने स्टार्ट की है, तो हर रोज़ाना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम शेयर किया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना ये वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपने फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को सही कर सकें, और जो फ़िज़िक्स में किसी भी जगह पे आपका कोई भी टेस्ट है, चाहे आपका बोर्ड का टेस्ट है कोई भी, और उसमें पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू।